यहां पर क्या बोला है कि Q इज द ब्रदर ऑफ R, P इज द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है। T इज द ब्रदर ऑफ S, S इज द डॉटर ऑफ R, हाउ इज T रिलेटेड टू Q। अब देखो कैसे हमें बनाना है पूरा फैमिली ट्री। देखो क्या बोला है, Q इज द ब्रदर ऑफ R, जो जो हमें स्टेट में मिलता जा रहा है वो हम बनाते जाएंगे, ठीक है। और फिर जो जो हमें यहाँ पर हमारे डायग्राम में नहीं मिलेगा उसको हम अलग बना लेंगे या फिर कहीं पर, ठीक है, या फिर हम उसे दिमाग पे अपने रख लेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर आगे हमें कोई करेक्टर आगे अगर हमें मिलता है, ठीक है, हमारे डायग्राम से रिलेटेड, तो फिर उसे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। अब आर उसकी बहन भी हो सकती है, उसका भाई भी हो सकता है, लेकिन क्यू आर का भाई है। देखो हमने इस तरीके से इसे प्लॉट कर दिया। और पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, और पी क्या है, क्यू की बहन है भाई, तो हमने इसे इधर बना लिया। ये पी इधर सिस्टर हो गई कि पी क्यू की बहन है और क्यू आर का भाई है, ठीक है। ये आपस में अब तीनों भाई बहन हो गए, यानी ये सेम जनरेशन है पूरी, ठीक है। ये थोड़ी सी बात आप लोग समझ लीजिए कि अगर सेम सेम वर्टिकल लाइन में अगर बनता हुआ जा रहा है पूरा, देखो डायग्राम देखो, ये सेम वर्टिकल लाइन है, बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये सेम जनरेशन है, मतलब कि भाई बहन वगैरह हो गए, ये सब सेम जनरेशन के, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आगे बोल रहा है कि पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तक यहां तक ड्रा कर चुके। टी इज द ब्रदर ऑफ एस, टी एस का भाई है। अब आप लोग बताइए कि यहां पर टी मिल रहा है या फिर एस यहां पर मिल रहा है कहीं। आप कहेंगे यहां पर तो नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, तो हम कहेंगे उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर, यानी टी इज द ब्रदर ऑफ एस। या फिर एक काम करिए, जो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है उसे हम लोग बगल में प्लॉट करते चलेंगे, ठीक है। पर बाद में जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई लिंक जरूर मिलेगा उसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो तुरंत हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, टी इज द ब्रदर ऑफ एस, तो हमने यहाँ पर छोटा सा ड्रा कर लिया कि टी इज द ब्रदर ऑफ एस। तो ये टी ब्रदर है तो हमने इसे पॉजिटिव साइन दे दिया, ठीक है। एस हमें यहाँ पर पता नहीं। आगे बोला एस इज द डॉटर ऑफ आर, अब पता लग गया भाई कि एस तो डॉटर है, यानी अब हम इसे निगेटिव साइन दे सकते हैं। और किसकी डॉटर है, आर की डॉटर है, यानी आर इसके फादर भी हो सकते हैं और मदर भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा डायग्राम यहां तक बन गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या इस डायग्राम को हम यहां पर जोड़ सकते हैं, यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। देखो यहां पर अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम ऊपर अगर इसको ड्रा कर लें कि नीचे पूरा डायग्राम सेट हो जा सके, ठीक है। अब इसे कर देते हैं रफ। हाँ, तो देखो भाई कैसे कनेक्ट करेंगे, कुछ कॉमन नजर आ रहा, आप कहेंगे इस डायग्राम में हमें आर कॉमन नजर आ रहा और यहां पर भी आर कॉमन नजर आ रहा। तो जिस तरीके से डायग्राम प्लॉट है सेम उसी तरीके से यहां बना दीजिए कि आर भाई ये आर के नीचे एक लाइन गई थी वर्टिकल, यहां पर एस लिखा था और एस का भाई क्या था, टी था, यानी ये पूरा डायग्राम आपका बन गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, टी का क्यू से कैसे संबंध है, टी ये हो गया क्यू ये हो गया। अब देखो टी कैसे रिलेटेड है क्यू से, ठीक है। अब दोनों दोनों प्लस प्लस हैं, यानी दोनों मेल मेल कैरेक्टर हैं, यानी हमारा आंसर फीमेल तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी सोच सकते हैं कि अगर दोनों मेल कैरेक्टर के बारे में हमसे पूछा है तो ऑप्शन हमारा फीमेल कैरेक्टर नहीं हो सकता। अगर फीमेल कैरेक्टर दिख जाए तुरंत तुरंत उसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड जरूर अपनाइए, ठीक है। आधा आधा क्वेश्चन पढ़ते हुए तक एक दो ऑप्शन इलिमिनेट कर दो कम से कम, ठीक है। लास्ट के लिए एक दो ऑप्शन छोड़ो। टी कैसे संबंधित है क्यू से, अच्छा अब देखो टी ये है, टी की बहन ये है, ठीक है। आर ये है, क्यू ये है। अब देखो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये अच्छे लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे समझेंगे, आप कहेंगे आर का जेंडर हमें यहाँ पर नहीं मिल पाया क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन ऑप्शन चारों दिया है। अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज करके देता या फिर कांट बी डिटरमाइन देता, ठीक है, या फिर डेटा इनएडिक्वेट देता तो हम ऑप्शन वही लगाते, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर का
सिलेक्शन कीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन दिया है, यानी इसको आर को कुछ जेंडर इसने एज्यूम किया है, फिर उसके हिसाब से आंसर बनाया है, टी और क्यू के बीच में रिलेशन बताया है। तो हम लोग भाई कैसे इसे एज्यूम कर सकते हैं, एक बार प्लस मान ले, एक बार माइनस मान ले, ठीक है। दो ही कैरेक्टर तो मान सकते हैं, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक भाई। अगर हम इसे मेल मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमने प्लस साइन दे दिया, ठीक है। अब देखो समझिए, तो यहां पर एस का, टी का क्या हो जाएगा, आर, टी सन है आर का, ठीक है, टी बेटा है आर का, यानी आर इसके क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, और फादर के ब्रदर क्या होंगे, टी के अंकल हो जाएंगे, ठीक है। फादर के ब्रदर क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। और ये अपने अंकल का क्या लगेगा, आप कहेंगे भतीजा लगेगा, और भतीजा क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं, ठीक है, नेफ्यू, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा शायद यहाँ पर एक ऑप्शन और दे दे कोई, जिससे दूसरी वाली कंडीशन भी सेट बैठे, ठीक है। आप कहेंगे चलो भाई आओ उसे भी चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर निगेटिव मान लो, ठीक है, आर को इसकी मदर मान लो, किसकी, एस और टी की। तो आर को हमने यहाँ पर निगेटिव साइन दे दिया, आर को हमने मदर एज्यूम कर लिया यहाँ पर। तो अगर आर टी की मदर है, तो मदर के जो भाई होंगे वो हमारे क्या लगेंगे, अगर हमारे मदर के कोई भाई हैं, हमारी माता जी के अगर कोई भाई हैं, तो हमारे क्या लगेंगे, हमारे मामा लगेंगे। और हमारा संबंध हमारे मामा से कैसे होगा, ठीक है, यानी हम अपने मामा के क्या लगेंगे, भांजे लगेंगे। तो भतीजा और भांजे को इसमें नेफ्यू बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बस इसलिए था कि देखो जेंडर नहीं इसमें नोन है, ठीक है, और ऑप्शन के हिसाब से कैसे करना है। तो इससे हम लोग कई सारी चीजें सीख गए कि देखो चारों अगर ऑप्शन दिए हैं तो हम जेंडर एज्यूम कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर तीन ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और जेंडर हमें एज्यूम नहीं है, और रिलेशन जबरदस्ती पूछ रहा है भाई, जेंडर नहीं दिया तब भी जबरदस्ती पूछ रहा है। ऑप्शन तीन दिया है, एक दे दिया सपोर्ट डेटा इनएडिक्वेट, तो बस जल्दी से करने के लिए दिया है कि डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है, क्योंकि वो इसी से समझ जाएगा कि हाँ भाई से क्वेश्चन हर तरीके के आते हैं, ठीक है। इसी